जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं और इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो जिन्होंने टेस्ट अभी नहीं दिया है, जाके पहले टेस्ट दे, उसके बाद यहाँ आके अपना आंसर मिला ले और आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इसका एनालिसिस करवाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टेस्ट 3 का। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? ठीक है, तो भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा। और आप सभी को पता है संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 था आपका, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता फ्रेंच क्रांति, ऑप्शन बी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलान करना था, संख्या सूची में कितनी प्रविष्टि है? तो इसका एक का ए से हो जाएगा, तो एक का ए से हो जाएगा, तो यहीं आप सी और डी काट सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो राज्य सूची में कितनी है? 66। तो एक का एक हो गया और दो का सी, तो एक का एक, दो का सी, आपका बी करेक्ट हो गया। ठीक है, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? ये किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। और आप सभी को पता है, मूल संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितनी है? 6 है। ठीक है, 7वां मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का था, इसे निकालकर 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो इसका ए को देता है, ठीक है, उसके बाद सी को भी देता है और डी को भी देता है। आपका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाता? बी। यहाँ से यही गलत है। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया? तो किस में दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। दोस्तों, यदि आप सभी ने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 नहीं लगाया है तो हमारे प्ले लिस्ट में है, जाके टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 343। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 11 है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 था, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रथम विधि आयुक्त कौन थे? श्री MC शीतलवाड़। ठीक है, डी आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 13 है, दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर आपको व्यवस्थित करना था। दोस्तों, आप सभी को पता है, कश्मीर में हम लोग का क्या बसता है? कलेजा। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो को से हो गया अपना काराकोरम, लो से लद्दाख, जो से जास्कर, यानी कि पहले आ जाएगा काराकोरम। तो दू किस में पहले है? इसी में पहले है, यहीं से हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद जास्कर। तो पहले काराकोरम,
फिर लद्दाख, तब जास्कर, उसके बाद पीर पंजल। ठीक है, तो 2 1 4 3 बी अपना सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो ये किसका भाग है? शिवालिक श्रेणी का भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक भारत का क्षेत्रीय सीमा तट कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है? तो कहाँ तक फैला हुआ है? 12 समुद्री मील। ठीक है, 21.9 किलोमीटर तक। चलिए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। बोजक कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जितना भी टेस्ट है ज्ञान बिंदु का वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और सबका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 है, आपको महाजनपद और महाजनपद की राजधानी दिया हुआ है। तो मल, मल हम सभी को पता है किससे संबंधित है? कुशीनारा से। तो एक आचार, तो एक आचार किस में है? हम लोग का यहीं से राइट आंसर समझ में आ गया। ठीक है, और वैसे भी आप सभी को पता है अंक का क्या हो जाएगा? चंपा। ठीक है, और गंधार का तक्षशिला, और वत्स का कौशाम्बी। ठीक है, तो आपका ए राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। ठीक है, तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन सा हो जाएगा? भाब्रू स्तंभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो किसने की थी? रुद्र दामन ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अपना 21 है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 नंबर, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आप सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल उस राज्य, ये भी सही है आपका, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, यही आपका गलत है। तो इस प्रकार से यही आपका सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन? बी करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो ये किस में है? सुरक्षा परिषद में। ठीक है, तो आपका डी सही हो जाता। वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए, तो रेडियो प्रसारण के लिए कौन सी है? आयन मंडल। मैंने कल आप सभी को बताया था क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, और उसके बाद बताया था आपको समताप मंडल में वायुयान उड़ने के लिए आदर्श है, और ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्रों में फेंका गया, यह घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत जोड़ इंदु। दोस्तों आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज आपके लिए इसी प्रकार का टेस्ट लाता रहूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है? राइट आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, यूज चूज द करेक्ट नाउन ऑफ हॉनेस्ट। हॉनेस्ट का आपको अपोजिट बताना था, इसका क्या हो जाएगा? डिजॉनेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास, तो इसका सियाल सीमा निफे हो जाएगा, ऑप्शन है आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत धारा का मान नियत रहता है, ये नहीं होगा। सिर्फ धारा का मान बदलता है, ये नहीं होगा। धारा और दिशा दोनों का मान बदलता है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास, सांप,
तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। पहले आ जाएगा घास, उसके बाद मेढक, उसके बाद टिड्डा, नहीं दोस्तों, घास के बाद क्या आ जाएगा, टिड्डा, घास को टिड्डा खाएगा, ठीक है, तो बीच में टिड्डा आ जाएगा, उसके बाद मेढक, उसके बाद सांप, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तृतीय पोषक स्तर, तो प्रथम में आ गया अपना घास, उसके बाद आ गया टिड्डा, उसके बाद मेढक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे कौन आ गया, मेढक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेढक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सही सुमेलित आपको करना है। तो गांधी युग 1916 से 47, ये नहीं है। मोपला विद्रोह 1918, ये भी नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं, क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, ये किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34 देख लेते हैं। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, तो रेखांकित शब्द यानी कि यह घर शब्द क्या है, तो ये आपसे पूछ रहा है। ये तो संज्ञा नहीं है, प्रविशेषण भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्द में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे, तो ये रीतिवाचक, स्थानवाचक, चलिए ये दोनों नहीं है। ऑप्शन 3 और 4 देख लेते हैं, क्या है, परिमाणवाचक, तो यही हो जाएगा, जितना खाओगे ये किसमें आ जाएगा, परिमाणवाचक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36, मात्रा स्थिर रहते हुए किसी पिंड की गति दोगुनी की जाए। दोस्तों यहाँ सब क्या करता है, सीधा देख के मार देता है चौगुनी, और चौगुनी इसमें ऑप्शन भी नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है संवेग दुगुनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है पी बराबर क्या होता है, एम भी, भी को यदि 2 से गुना करेंगे तो ये भी दोगुनी ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना। प्रश्न संख्या 37, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो ये बाया नीले में पाया जाता है और इसके साथ साथ महाधमनी में, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व, कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम 235, ठीक है। चलिए श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ, तो किसमें हुआ था, इब्न बतूता, ठीक है। तो आप सभी को पता है रेहला पुस्तक इन्हीं की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 41, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो ये आप सभी को पता है एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी हो सकता है। तो एनी बेसेंट के साथ में कौन था, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक इसमें नहीं है, इसमें, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपना, गलत कथन को चुनना है, ठीक है। आप सब प्रश्न को ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि यही आप लोग गलत करते हैं, प्रश्न को ध्यान से देखते नहीं है, बस हड़बड़ में मारते हैं और गलत हो जाता है। गलत कथन को सिलेक्ट करना, ठीक है। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है, देखिए, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, ये सही है, ठीक है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, इसमें भी की जा सकती है। वह दिवालिया हो, इसमें भी किया जा सकता है। उसकी आयु 30 वर्ष हो, ये नहीं होगा, तो यही गलत है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, बहुत ऐसा प्रश्न जिसमें हाँ की जगह ना पूछा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 44, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कौन सा युद्ध कहते हैं, शीत युद्ध कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है। देखें क्वेश्चन आप लोग यदि ध्यान से पढ़ेंगे, यदि ध्यान से नहीं पढ़ते तो आप सीधा मार देते हैं शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, ये आप सही कर देते। आप कूदते ऐसे, एग्जामिनर कूदता ऐसे, यहाँ से आपका 1 नंबर गया, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़े, उपसर्ग के बारे में कौन सही नहीं है, ये पूछ रहा है, तो वह शब्द के पहले लगता है, ये तो सही है। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, ये गलत है, और यही आपको चुनना था कौन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा।
जो कि बिहार पुलिस के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, WBC कनिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? संक्रामक रोगों से लड़ना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये किसका है? किडनी, जिसको कि गुर्दा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 48, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था? तो ये किसने हराया था? सर आयरकोट। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 49 देख लेते हैं। कह रहा है आपसे, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला? तो ये कहाँ मिला था? लोथल में। और आप सही इस कमेंट बॉक्स में बताएं लोथल कहाँ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न संख्या 50 है, एक कार और एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगा, तो ये क्या धारण करेगा? कम गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान के लिए? तो आप सभी को पता है वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, एक ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। आप सभी को पता है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है, जादू टोनों से संबंधित है अथर्ववेद, और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है आपका यजुर्वेद। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 52, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? तो ये किस कृति पर दिया गया था? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 53 देख लेते हैं। लेक अड़ी, ठीक है, लेक अड़ी जो खबरों में देखा गया, ये किस दो देशों के बीच में? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यूएसए और कनाडा के बीच में 5 एरिया, ठीक है, जिसे HOMES से याद रख सकते हैं। HOMES, ह्यूरॉन, ऑन्टारियो, मिशिगन, ईरी और एस से सुपीरियर। या फिर इसको एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं, सुपर मिशन है EONT, और इसमें मिशिगन जो है ये पूरी तरह से USA में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 54, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो कौन सा राज्य कर रहा है? हरियाणा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 55, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सा पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दिया? तो ये कौन सा दिया था? सोहराय पेंटिंग। आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56, विश्व रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया। चलिए प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? तो कौन सा हो जाएगा? कानपुर, जो कि यूपी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? बी आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य PMJ को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेवार है? तो ये कौन सी संस्था जिम्मेवार है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त हुआ? सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 61, कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी? तो कौन सा बन गया है? आइजोल, जो किसकी राजधानी है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए प्रश्न संख्या 62, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया? तो कौन सा बन गया? दीव, दमन और दीव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 63, किस मंत्रालय ने
भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एस SG 2025 शुरू किया। तो कौन से शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय। चलिए प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो किस राज्य में? तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 65, हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन दो राज्यों के बीच है? तो यह अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच है। दोस्तों यदि आप सभी ने अभी तक टेस्ट नहीं लगाया तो टेलीग्राम पे PDF पड़ा है, आप लोग जाके टेस्ट लगाएं, उसके बाद आके यहाँ अपना स्कोर मिला ले कितना सही है। चलिए प्रश्न संख्या 66, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का क्या नाम है? आयुष निवेश सारथी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। टेकोफेरोल की कमी से पुरुष एवं महिलाओं में बांझपन होता है। टेकोफेरोल किसका नाम है? विटामिन ई का। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसका ट्रिक है रथ एक टॉफी। ठीक है, रथ एक टॉफी। ये होगा आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो ए से हो गया आपका रेटिनॉल, बी से हो गया थायमिन, सी से हो गया एस्कॉर्बिक, डी से हो गया कैल्सीफेरॉल, ई से हो गया टेकोफेरॉल और के से हो गया फिलोक्विनोन। ठीक है, तो अब यहाँ से ये ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये आपका ई हो गया और ये के हो गया। जैसे आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम, ए से आपका हो गया विटामिन ए। आपसे ये पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो आप क्या बोल देंगे? रो से है तो रेटिनॉल, बी का पूछा जाएगा रासायनिक नाम तो थो से है थायमिन, सी से पूछा जाएगा तो एस्कॉर्बिक, डी से पूछा जाएगा तो कैल्सीफेरॉल, ई से पूछा जाएगा तो टेकोफेरॉल, के से पूछा जाएगा तो फिलोक्विनोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 68, यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है, तो निम्नलिखित में से किस यंग में यूरिया आप सबको पता है कहाँ बनता है? यकृत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उत्तक संवर्धन क्या है? तो उत्तक संवर्धन क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जैव रासायनिक प्रशिक्षण, जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़े की तैयारी करें। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है? तो ऊपरी भाग को सहारा कौन देता है? तना देता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर दोस्तों कहा जाता है? AgCl को। ठीक है, Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड आपका बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 72, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायुमार्ग को बंद होने से रोकता है? जैसे आपका ये ग्रास में ये ऐसे लगा रहा था, ठीक है, आपके गले में, तो ये इसको क्या कहते हैं? उपास्थि के छल्ले। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आपको मिलान करना है। प्रश्न संख्या 73 आपका, पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं? ठीक है, तो पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है। पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक के रूप में, ये भी सही है। पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, ये गलत। ठीक है, तो एक और दो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74, जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करता है। इन जैव उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 75, रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं। यह लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपका 20 सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर, चेरनोबिल आपदा, ठीक है, निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मी उपस्थिति। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? हेलियोफाइट। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी
अंतःस्रावी ग्रंथि। यदि पूछता सबसे बड़ी ग्रंथि तब इसका आंसर होता यकृत, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? तो डेंगू आप सभी को पता है, एड्स और सामान्य सर्दी ये सब वायरस के कारण होता है, जबकि क्षय रोग जिसको कि टीबी कहा जाता है ये बैक्टीरिया के कारण। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 80। 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? यह मुसलमान को आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन ही सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 81। 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया? तो ये किसने किया था? चित्तरंजन दास। ठीक है, जिसे देश बंधु के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद पर कब्जा के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे? तो कब मिले थे? ये लखनऊ अधिवेशन में 1916 में मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 84। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को कई मुद्रा छाप कर पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाटे का वित्त पोषण। ठीक है, सी आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 85। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? तो ये किसमें नहीं होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप सभी को पता है, इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिलकर कार्य करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 86 देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये आप सभी को पता है, नीति आयोग की स्थापना कब? 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 87। विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश में किस देश का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धांत में एक से अधिक। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 देख लेते हैं। बैंकों के बैंकर, तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 89। ठीक है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है। तो यह जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, और यह जड़त्व को ही न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 90 नंबर। जमीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे 10 किलो द्रव्यमान की वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? तो इसमें कितनी ऊर्जा होगी? आप सभी को इसका सूत्र पता है, क्या होता है सूत्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 किलो जूल। ठीक है, 20/10 कर सकते हैं, 2 किलो जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैथ का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 91। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कितना है। 91 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 92 का आंसर देख लेते हैं। 92 का आपका आंसर हो जाएगा 1। अब मैं आपको इस बता देता हूँ ये कैसे बनाया जाता है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब का सोल्यूशन दे दूंगा। चलिए 93 का आंसर मैं आपको बता दूं 1। चलिए 94 का आंसर मैं आपको बता दूं 407, ऑप्शन बी। 95 का बता दूं आपको आंसर 1, 25%। ठीक है, 96 का बता दूं आपको आंसर ए। 97 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 98 का आपका आंसर हो जाएगा 1। 99 का आपका आंसर हो जाएगा 3 और 100 का आपका आंसर हो जाएगा 1। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो सब टेलीग्राम पे लिंक पर आए, आप वहां से जाके पीडीएफ से अपना टेस्ट दें और उसके बाद यहाँ आके अपना सॉल्यूशन मिला ले किसका कितना सही है। और इसी प्रकार के प्रश्न के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, टेस्ट नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।